हम कहते हैं भगवान हमारे बाप हैं। अरे जब हमको रूप है तो भगवान जो हमारे बाप को रूप नहीं होगा? लेकिन निर्गुण और निराकार का अर्थ होता है निःसरति आकार इति निराकार। जिसे सब आकार निकले हुए हैं वो निराकार है। हम कहते हैं भगवान हमारे बाप हैं। अरे जब हमको रूप है तो भगवान जो हमारे बाप को रूप नहीं होगा? होगा कि नहीं? तो गांव वाले भी समझ सकते हैं, कॉमन चीज है। हल चलाने में समझ सकता है। हल चलाने वाले के पास जा करके कहो कि तुम्हारा बाप के पास आंख नहीं है, कान नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, वो क्या करेगा? डंडा उठाएगा, मार का हाथ पैर तोड़ देगा। कहे बदमाश तुम्हारे बाप गाली दे रहा है, यही कहेगा ना। कोई कहे तुम्हारा बाप अंधा है, आंख नहीं है, बहरा है, सुनता नहीं है, तो गाली हुआ ना। तो जो लोग कहते हैं भगवान निराकार हैं, भगवान को गाली देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी, मैं कितने बार कह चुका हूं, प्रभुपाद जी बड़े जब भी इन निराकारवादियों निर्गुणवादियों का जो बात होता था, यानी मायावादियों का, तो प्रभुपाद जी बड़े गुस्सा में थे, बड़े स्ट्रांगली बात करते थे। स्वाभाविक है, जो भी अपने बाप का बेटा है, कोई हमारे बाप को कहे कि तुम्हारा बाप अंधा है, काना है, बहरा है, लंगड़ा है, लूला है, तो स्वाभाविक गुस्सा आएगा। यही होगा ना, स्वाभाविक गुस्सा आएगा। तो जो भी कृष्ण का भक्त होगा और कोई कहे कि भगवान निराकार हैं, तो निश्चय ही गुस्सा आएगा। तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा करते थे, मायावादी मायावादी कहते थे। तो एक बार कुछ भक्तों ने सोचा कि लगता है कि इंडिया में कोई आदमी है जिसका नाम है मायावादी, जो स्वामी जी को बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो उन लोगों ने निर्णय किया कि जा करके उसका मर्डर हम कर देंगे। प्रभुपाद जी से इतना विदेशी लोग प्यार करते थे उस समय, वे टिकट कटा लिए थे इंडिया आने के लिए। ये सोचे प्रभुपाद जी से पूछूं उसका एड्रेस कहाँ है, कहाँ रहता है। जब पूछने गए प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी पता चल गया। प्रभुपाद जी यहाँ से, और दैन आप देखोगे जितना भी प्रभुपाद जी का टेप सुनोगे 1971 तक ऐसे कुछ, तो प्रभुपाद जी हमेशा मायावादी मायावादी और बहुत गुस्सा से। 71 के बाद जो भी लेक्चर होगा उसमें कहने लगे इम्प्रेशनलिस्ट, नहीं तो पहले मायावादी मायावादी। तो ये निराकारवादी कृष्ण अपराधी हैं। वैसे ही निर्गुणवादी, भगवान निर्गुण है, लेकिन निर्गुण का अर्थ क्या है? निःसरति गुण इति निर्गुण, जिनसे सब गुण निकलते हों। ये प्रकृति भी उनसे ही निकली हुई है और प्रकृति के गुण भी उनसे निकले हुए हैं। कौन ऐसा वस्तु है संसार में जो भगवान से नहीं निकला हुआ है? सब कुछ उनसे ही निकला हुआ है। इसलिए कृष्ण कैसे हैं? निर्गुण है। इन सब के बावजूद भी गुणवृत्तयः, वो गुण से आवृत हैं। उनका अपना भी गुण है,